अध्यक्ष जी, मैं जिस मुद्दे को उठा रहा हूं, मेरे विधानसभा के साथ साथ इस समय में ये मुद्दा पूरी दिल्ली के लिए भी है। मेरे यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर हॉस्पिटल है, जिसके अंदर इस समय में नर्सिंग अर्दली की भर्ती के लिए एक नया टेंडर निकला है। गवर्नमेंट की तरफ से क्लॉज है कि 80% पुराने कर्मचारी रखने होते हैं, लेकिन जो भी टेंडर लेते हैं वो पुराने कर्मचारी ना रख के नए कर्मचारियों को रखते हैं, या पुरानों को जिनको भी रखते हैं तो उनसे उस एवज के अंदर 30-30, 40-40 हज़ार रुपये वो रिश्वत के तौर पे लेते हैं। ये जनता के साथ में बहुत बड़ा खिलवाड़ होता है कि हॉस्पिटल के अंदर कोई भी व्यक्ति जाता है, मरीज आदमी जाता है, उनसे जो इस प्रकार के कर्मचारी होते हैं वो पैसा उगराही का काम करते हैं। कहीं पर दवाई के नाम पर, कहीं पर पर्ची के नाम पर, कहीं पर टेस्ट के नाम पर वो पैसे लेने का ये काम करते हैं। इसी प्रकार से मैंने एक शिकायत पहले भी दी थी 5/1/2022 को, जो हमारे एमएस साहब को लिखी थी। एक शिकायत मैंने फिर थाना प्रभारी को, डीसीपी साहब को वो भी लिखी कि सुरक्षा कर्मियों के नाम पर जो ये भर्ती चल रही है, इनसे ये पैसे ले रहे हैं तो ये लोगों को बाद में तंग करते हैं, लोगों से पैसे की उगराही करते हैं। दवाइयों के नाम पे उनसे वही पैसा लिया जाता है, वही टेस्ट के नाम पे पैसा लिया जाता है। ये घोटालेबाजी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो आदमी बगैर कोई रिश्वत दिए लगेगा तो नेचुरली है कि वो अपनी तनख्वाह के अंदर वो काम करते हैं, और वो कॉन्ट्रैक्ट की तनख्वाह भी उनको वो पूरी नहीं मिल पाती है, जो बहुत बड़ी जांच का विषय है। उसके अंदर 15,000 16,000 रुपए की उनकी तनख्वाह होती है, खाते के अंदर उतने पैसे जाते हैं, लेकिन वापस फिर से उनसे पैसे ले लिए जाते हैं। इसी माध्यम में वहां के जो कर्मचारी थे स्ट्राइक पर बैठ गए, लेकिन इनकी दबंगई देखिए, हॉस्पिटल परमिसेस के अंदर जो स्ट्राइक के ऊपर बैठे हैं, धरने के ऊपर बैठे हैं, उनके साथ में मारपीट की जाती है, और मारपीट भी इतने जबरदस्त कि वहां पर वो हॉस्पिटल के अंदर कई कई दिन तक भर्ती रहते हैं, लेकिन उन दबंगों के खिलाफ कोई केस रजिस्टर्ड नहीं होता भी है तो उसी समय पुलिस के अंदर वो बेल दे दी जाती है। मैंने इस माध्यम के अंदर डीसीपी साहब को पत्र लिखे हैं, एमएस साहब को पत्र लिखे गए हैं, एलजी साहब को पत्र लिखे गए हैं, हेल्थ सेक्रेटरी साहब को पत्र लिखे गए हैं। पत्र मैंने सीएस साहब के नाम भी लिखे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने मुझे भी कोशिश की विधायक को मना लो। उन्होंने बहुत हर तरह से जब हथकंडे अपनाए, मैं भी उनके शुरू में नहीं आया, लेकिन बाद में सोचा क्यों ना अपने आप को झोंक के इस काम के अंदर इनका पर्दाफाश करने के लिए मैंने भी उनसे सेटिंग करने की कोशिश की, और वो सेटिंग हुई। मैं इस सदन के अंदर पूरी जिम्मेवारी के साथ में कहता हूं कि उस सेटिंग का मैंने पर्चा डीसीपी साहब को भी लिखा, कहा कि ये पैसे के अंदर 15 लाख रुपए के अंदर मेरी सेटिंग हुई है, और एक वो अमाउंट जो टोकन मनी के तौर के ऊपर उन्होंने मुझे दी थी, जिसके अंदर मैंने लिखा हुआ है कि ये रिश्वत का पैसा ये लोग मुझे दे रहे हैं और मैं रंगे हाथों इन आदमियों को पकड़वाना चाहता हूं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की। ये वो पैसे हैं, वो बंडल है जो सुरक्षित है। मैं विपक्ष के साथियों से भी कह रहा हूं, इस काम का राजनीति करना हो, मैं अपने साथियों से भी कह रहा हूं, सत्ता पक्ष के जितने भी साथी हैं, इस बात का राजनीति करना हो, ये मैं मुद्दा जो उठा रहा हूं,
ये जनता का मुद्दा उठा रहा हूं। जनता की आवाज इस सदन के अंदर उठाने के लिए सभी मेंबर्स आते हैं। ये पैसे, ये वो रिश्वत के पैसे हैं जो टोकन मनी के ऊपर मुझे दिए गए। ये कि आप ये आवाज मत उठाओ, हमें ये पैसा लेने दो। इस मामले में मैं एलजी साहब से भी मिला हूं, एलजी साहब को भी पत्र लिखा है, मैंने सीएस साहब को भी लिखा है, मैंने हर दरवाजे के ऊपर मिला हूं। अपने जान जोखिम के अंदर डालकर मैं ये काम कर रहा हूं, क्योंकि वो इतने दबंग व्यक्ति हैं कि मेरे साथ भी वो कुछ कर सकते हैं। मैं विपक्ष के भी सभी साथियों से यह हाथ जोड़ के आग्रह कर रहा हूं, इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। सत्ता पक्ष के साथियों से मैं बार बार एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इसका राजनीतिकरण नहीं, ये दिल्ली के जनता के हितों के लिए मैं आवाज उठा रहा हूं। इस सदन के अंदर जितने भी आदमी आते हैं वो सभी जनता के हितों के लिए आते हैं। मुझे पता है मेरे साथ में वो कुछ भी कर सकते हैं। मैंने डीसीपी साहब को पत्र लिखा कि मुझे सुरक्षा की जरूरत है, मेरे आगे पीछे इस प्रकार के दबंग घूम रहे हैं, मुझे धमकी देते हैं, लेकिन मुझे सुरक्षा प्रदान नहीं की गई। लेकिन कोई बात नहीं है, मैं ऐसे सदन का साथी हूं जिसके अंदर महात्मा गांधी जी बैठे हैं, विठल भाई पटेल जी बैठे हैं और बड़े बड़े नेता बैठे हैं। यहां पर हम जनता के द्वारा चुन के आए हैं। आज ये जनता की आवाज मैं आपके ये समक्ष उठा रहा हूं। इसको आप किसी भी कमेटी को रेफर करें या कोई भी आप इसकी निष्पक्ष जांच करवाए। ये खाली ये नहीं है कि बाबा साहब अम्बेडकर हॉस्पिटल के अंदर है। मैंने उनका स्टिंग करवाने की कोशिश की थी, मैंने एक आदमी की भी ड्यूटी लगाई थी। मुझे पता है कहीं पे धोखा हुआ है, लेकिन जनता का चुना हुआ नुमाइंदा, जनता के आवाज के लिए मुझे चाहे कुर्बानी भी देनी पड़ेगी, मैं वो भी देने के लिए तैयार हूं। और इस समय में जो ये काम चल रहा है, बहुत घटिया स्तरों के ऊपर ये काम चल रहा है। मैं इस मामले के अंदर यह भी चाहूंगा, मैं नेता विपक्ष के भी मुंह से एक बात सुनना चाहूंगा। मैं डीसीपी साहब पहले प्रणव तायल जी थे, अब दूसरे डीसीपी साहब चेंज होकर आ गए हैं। इस मामले के अंदर एक नहीं। महेंद्र जी, अब मेरी बात सुन लीजिए प्लीज। हाँ जी, ये सारा मैटर आप लिख करके लेटर पैड पे मुझे दीजिए, मैं इसको पेटिशन कमेटी को रेफर कर रहा हूँ। जो जो लेटर आपने एलजी को लिखे, जो भी लेटर आपने कमिश्नर को लिखा, विद ठेकेदार के नाम, किस डेट में वो ठेकेदार अपॉइंट हुआ, वो सारा मुझे लिख के भेज दीजिए। सर, मैं कल भी एसीबी के अंदर गया, मैं बता रहा हूं आपको। महाजन साहब प्लीज, महाजन, मैं राजनीतिकरण नहीं कर रहा हूं, मैं राजनीतिकरण नहीं कर रहा हूं, मैं आवाज उठा रहा हूं, जनता की आवाज उठा रहा हूं, आप भी लोगों के हितों के लिए आवाज उठा रहा हूं। मैं बताता हूं, मैं कल एसीबी के अंदर भी गया हूं। एसीबी के अंदर मधुर वर्मा जी जो एसीबी चीफ है, मैं उनसे मिला हूं। कल उन्होंने बहुत अच्छे से बात कही। उन्होंने सिर्फ एक असमर्थता जाहिर की, बोला ये हमारे सरकारी कर्मचारी नहीं है, हमारे बीच में नहीं आते हैं। मैं ज्वाइंट सीपी साहब के पास में परसों इस सदन को खत्म होने के बाद ज्वाइंट सीपी साहब से मिला, उनको मैंने रिक्वेस्ट की कि मैं रंगे हाथों पकड़वाना चाहता हूं कि आप पकड़ लें। बोलो ये हमारा वो नहीं है, आप अपनी सरकार के आदमियों से देखें। मैं एक बात कहता हूं, एसीबी के अंदर हम जाते हैं, वहां पे सुनवाई नहीं। मैं डीसीपी के पास जाता हूं, वहां पर हमारी सुनवाई नहीं। दिल्ली पुलिस के ज्वाइंट कमिश्नर के पास में मैं जाता हूं, वहां पे हमारी सुनवाई नहीं। सुनवाई होगी तो आखिर कहां होगी? मेरे पास सिर्फ और सिर्फ रास्ता बचता तो मेरी विधानसभा का रास्ता बचता था, इसलिए वो ये बंडल लेके मैं यहां पर ये मेरे लिए नहीं, आपकी पूरी दिल्ली की जनता इस समय में त्रस्त है, हर आदमी वो त्रस्त है, चाहे वो किसी भी प्रकार के सुरक्षा कर्मी लग रहे हो, चाहे कहीं पर किसी भी प्रकार से एनओ लग रहे हो या सफाई कर्मचारी लग रहे हो। जो ये कॉन्ट्रैक्ट का धंधा चल रहा है इस समय में बहुत शर्मनाक चल रहा है। कंक्लूड करिए महेंद्र जी, कंक्लूड करिए प्लीज। कंक्लूड तो ये की है कि आप ये न्याय दिलवा दोगे, करिए, मैं कंक्लूड हो जाएगा, अदरवाइज तो ऐसे ही चलता रहेगा, चुन के आते रहेंगे, आवाज उठाते रहेंगे, कुछ नहीं होगा। करिए, कंक्लूड करिए। कंक्लूड तो आपको करवाना, मैंने आपको करवाना है।
आप कैसे करवाओगे अध्यक्ष जी? कंक्लूड। महेंद्र जी, मैंने बताया आपको, क्योंकि मैं बहुत साफ बात कहता हूं, नेता विपक्ष बहुत अच्छे आदमी है। इस आवाज को मेरी आवाज बन के आप ये बात। महेंद्र जी मैंने डायरेक्शन दी है। महेंद्र जी मैंने आपको डायरेक्शन दिया, बता दिया भाई। 2 मिनट बैठ जाइए। हाँ, उनके मैंने सुन लिया। बैठिए। महेंद्र जी मैंने निर्णय कर लिया, इसको पेटिशन कमेटी को देता हूँ। आप उस पर ठेकेदार के नाम विद सबूत कहाँ आपने लेटर दिए गए, वो एक बार मुझे लिख के दे दीजिए। आज कल ही इस पे एक्शन शुरू हो जाएगा। अब बैठिए प्लीज बैठिए भाई। साहब अभी सभी बोलेंगे, बात नहीं बनेगी। अध्यक्ष जी, मैं बहुत साफ बात कह रहा हूं। इस खुलासे के बाद, एक मिनट नरेश जी, मैं बहुत साफ बात कह रहा हूं। इस खुलासे के बाद मेरी जान खतरे के अंदर है, मेरे बच्चों की जान खतरे के अंदर है। मैं बहुत साफ बात। चलिए मैं करता हूं, बात करता हूं। ये मुझे पता है वो कुछ भी करते हैं मेरे साथ में। हुई है, और ये कितनी पीड़ा के साथ में ये हो रहा है की बात कर रहे हैं। और इस सदन को, सभी हमारे सदस्य को इनकी सिक्योरिटी के ऊपर सोचना चाहिए। ऐसा ना हो ये कहते रह जाए और इनकी जान चली जाए। ये ध्यान रखना अध्यक्ष जी। मैं करता हूं इसका, मैं करता हूं ना। अध्यक्ष की नरेश जी, मैंने कहा मैं डिसीजन लेके सलाह करके मैं करता हूं। बैठिए महेंद्र जी प्लीज। गंभीर विषय है ये, मैं खुद चिंतित हूं। मैं करता हूं इसको भाई। हो गया नरेश जी। आप जिम्मेवार होगा सदन, अदरवाइज सदन लिखे इनकी सिक्योरिटी के लिए, सीपी को लिखे। एक सदस्य की सिक्योरिटी सदन की भी जिम्मेवारी है। अगर ये सदन में उठा दिया गया है मुद्दा तो चलिए बैठिए प्लीज। अध्यक्ष जी, मैं एक रिक्वेस्ट और कर रहा हूं। जब तक इसका न्याय ना हो, उन कंपनियों को कोई पेमेंट नहीं होनी चाहिए। और ये दबंगई इतनी है इनकी, मैं बता देता हूं, जिस कंपनी का नाम ले रहा हूं। नहीं, आप लिख के दीजिए मुझे। ये गोरखा कंपनी है। इस सदन के अंदर एक शब्द रिकॉर्ड है, आपको तो लिख के दे रहा हूं और मैंने लिख के भी दिया है। लेटर तो मैंने ये सभी के सभी लिखे हुए हैं, एक नहीं है, यहां से सभी के सभी ये लेटर लिखे हुए हैं। बैठिए बिजली जी। आदरणीय अध्यक्ष मैं महोदय, नोट कर लिया जो आपने मांग की है। मैं सलाह करके उस पर एक्शन लेके लंच में मैं यही काम करने वाला हूं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं अब हो गया सब। मुद्दा केवल एक इनके विधानसभा का एक हॉस्पिटल का नहीं है, ये लगभग सारे हॉस्पिटल और सारे गवर्नमेंट के जितने होम्स चल रहे हैं उन सब के अंदर पैसे लेके भर्ती की जाती है। और यहाँ ना कोई मंत्री जी की सुनी जाती, ना सरकार की सुनी जा रही। सरकार ने तय किया था ठेकेदारी प्रथा खत्म करनी है, और ये ठेकेदारी प्रथा जब तक दिल्ली में खत्म नहीं होगी तब तक इन मजदूरों का एनओ हो, सिक्योरिटी गार्ड हो, इनका लगातार शोषण जारी है। 15,000 मिनिमम सैलरी, 15,000 से ज़्यादा, लेकिन उनको उनके एटीएम कार्ड उनके पास है। 9,000 रुपये उनको एक निकलते हैं और 6,000 एक निकलते हैं। वो 6,000 वो अपने पास रखते हैं, 9,000 उनको देते हैं। हम सरकार कर क्या रही है? हम किस लिए हैं? हमारा तो कोई मोल ही नहीं है। फिर यहाँ प्रजातंत्र तो खत्म है। और ये जब तक ठेकेदारी प्रथा क्या हम खत्म नहीं कर सकते क्या? अगर एलजी इसमें बाधा है तो सामने आए। मुझे लगता है कि ये मुद्दा चर्चा का है, इस पे चाहे एक दिन का सत्र का दिन बढ़ाया जाए और इस पे डिटेल में डिस्कशन करवाया जाए, सारे सदस्यों को मौका दिया जाए। और सदस्य की जान खतरे में, और हम उसको लाइटली नहीं ले सकते। इस पे चर्चा होनी चाहिए कि आखिर ठेकेदारी प्रथा खत्म करने में बाधा क्या है। आप भी कोशिश करते हो, आप भी हमारी विधानसभा के, आपके भी हॉस्पिटल में आप भी आते हो, मैं भी जाता हूँ, हमारी कोई सुनवाई नहीं है वहाँ। एनओ और सिक्योरिटी गार्ड और जितने लोग हैं, जिसको चाहे रख लें, जिसको चाहे हटा दें। तो ठेकेदार का इतना वो है, एक को आपने ब्लैकलिस्ट कर दिया क्योंकि उसने ना तो वो उनको ईएसआई कार्ड दे रहे हैं, ना उनका पीएफ काट रहे हैं।
फर्जी रिकॉर्ड जमा करते हैं, उनकी पेमेंट हो जाती है। मुझे बोलते रिकॉर्ड देखने में पता लगता है झूठा रिकॉर्ड है। मुझे लगता है इस पे एटलीस्ट इस पे चर्चा जरूर करवाई जाए। में ऐसे में चर्चा अलाउ करने लगा तो काम ही नहीं चलेगा।